सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान की कितनी कृपा हम लोगों के ऊपर है, इस बात को हम नहीं समझ सकते। जैसे छोटा बालक होता है, अब वो माँ की कृपा को कैसे समझ पाए। माँ कितनी दयालु, कितनी कृपालु है, इस बात को छोटा बच्चा समझ नहीं सकता। तो हम लोग भगवान के सामने छोटे बालक की तरह हैं। भगवान ने मनुष्य दिया, भारतवर्ष में दिया, गीता रामायण से परिचय कराया। भगवान की कृपा तो बरस रही है। स्वामी महाराज कहते थे कि हमने समुद्र में बारिश होते हुए देखा है। अब विचार करो कि समुद्र में बारिश की क्या आवश्यकता है। तो जैसे वर्षा ये नहीं देखती कि फसल पर बारिश करावे कि समुद्र में बारिश करावे, ऐसे भगवान की कृपा है। प्रभु मूर्त कृपामयी है। भगवान ये नहीं देखते पापी है कि तापी है, धर्मात्मा है कि महात्मा है, गृहस्थी है कि साधु है। भगवान की कृपा सब के ऊपर बराबर है। भगवान कहते सब मम प्रिय समोपजाए, सब हमारे द्वारा पैदा किए, सब हमारे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान की कृपा का पता कब लगता है? जब भगवान की कृपा को देखते रहेंगे। ऐसे पता नहीं लगता कि सत्संग से क्या लाभ मिलता है, परंतु आप ऐसे जगह जाओ जिनका खान पान बिगड़ा है, आचरण बिगड़ा है, उस मंडली में आप जाके बैठो 5-10 मिनट, तब पता लगेगा कि इनमें हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। अब कसाई की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, परंतु जो सत्संगी हैं नाक दबा करके उधर से निकल जाते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव नहीं है तो क्या है? सत्संग करने से पता लगता है कि सत्संग के पहले हमारी क्या स्थिति थी और सत्संग के बाद हमारी क्या स्थिति है। सत्संग से बहुत लाभ होता है। एक बार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया। दुर्योधन ने कहा कि पितामह, लगता है कि आप पक्षपात करते हैं। आप इतने बलशाली हैं, हमारी सेना तो रोजाना मरती जा रही है और पांडव 5 में 5 मरे ही नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, कल मैं अर्जुन का वध जरूर करूंगा। अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तो पत्थर पर लकीर। पांडव में बड़ी चिंता हुई कि देखो मेरा अर्जुन मारा जाएगा, मेरा अर्जुन मारा जाएगा। तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान द्रौपदी के पास गए और बोले कि कल प्रातःकाल 4 बजे चलना है।
द्रौपदी ने ये नहीं पूछा कि आप हमारे को कहाँ ले चलोगे। प्रातः 4 बजे जो है दुर्योधन की पत्नी आती थी भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए। तो कन्हैया ने द्रौपदी को तैयार करके जूती तो अपने पीताम्बर में ले लिया और जाके कहा कि जाके पितामह जी को प्रणाम करो। द्रौपदी जाती है, प्रणाम करती है। भीष्म पितामह ने सोचा कि ये तो दुर्योधन की पत्नी है और आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा कि पितामह दोनों बातें कैसे आप कहते हो। आज आपने प्रतिज्ञा कर ली हमारे पति का वध करने के लिए और इधर आप वरदान दे रहे हो कि सौभाग्यवती हो। भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी तुम कैसे आई और तुम्हारे को लाने वाला वो छलिया कहाँ है। बोलो गुरुवर गोपाल की। देखो भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और भीष्म पितामह जाकर के चरणों में पड़ गए कि जिसको बचाने के लिए आप आतुर हो उसका कौन वध कर सकता है। भगत की रक्षा में प्रभु जी छलिया का रूप बनायो है। भगवान अपने भक्तों के लिए छलिया का रूप बना लेते हैं। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। द्रौपदी ने जाकर नमन किया झुक करके भीष्म पितामह को। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती भव हो बेटी। सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं मैं यह बेटी। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा बाबा ये क्या बतलाते हो। कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवान कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहेगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। मन प्रभु चरणों में लीन जो था वो चिर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। इस जगत तुझे लाने वाला अब उसको ही बतलाऊंगा। बाहर आकर के जो देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े उखड़ा मुरलिया वाला था। बोलो गुरुवर गोपाल की। गिर गई द्रौपदी की जूती थी पीतांबर के कोने में। उर्मे कौड़ा का भाव लिए थे लगे पितामह रोने में। द्रुपद सुता मेरी बेटी जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। शरणागत की रक्षा कर देखो अपना वचन निभायो है। इसी से तो भक्तों को प्रभु संबंध अभियान ही भायो है। तो विचार करो कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। द्रौपदी का जब चीरहरण होने लग गया तो द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा। भीष्म पितामह कितने बलवान, भीम कितने बलवान हैं। अर्जुन की तरफ देखा, नकुल की तरफ देखा, सहदेव की तरफ देखा, धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ देखा, परंतु युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार चुके थे। भीष्म पितामह की तरफ देखा। भीष्म पितामह दुर्योधन का अन्न खाने से उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी। देखो भोजन का बहुत असर पड़ता है।
सबके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, एकांत में भोजन करना चाहिए। आप भोजन पर बैठे हैं, भोजन पर कुत्ते की दृष्टि चली गई, रजस्वला स्त्री की दृष्टि चली गई, शराबी व्यक्ति की दृष्टि चली गई, तो भोजन अशुद्ध हो जाता है। अब इस बात का लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए होटल में भी जाके खा लेते हैं। जिस थाली चम्मच का उपयोग गो मांस मच्छी ने किया और उसी थाली पेट में भोजन करते हैं, अब बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? आज लोगों में सत्संग की रुचि कम होती जा रही है। उसमें प्रधान कारण है कि हमारा खान पान बिगड़ गया। खान पान बिगड़ गया, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए बाजार की जो वस्तुएं खाद्य पदार्थ होते हैं वो प्राय शुद्ध नहीं माने जाते। घर में जो बनी चीज होती है उसमें शुद्धता पवित्रता रहती है। अब मैं पंजाब में देखा, पंजाब में वहां लंगर बहुत लगाते, शरबत पिलाना, जबरदस्ती कोई जा रहे पियो, अब उसी हाथ से पिला रहे, उसी हाथ से जो पी लिया उसका गिलास लेते हैं और उसी हाथ से पिला रहे। आजकल जो बफे सिस्टम फैला है, ये बफे नहीं बफेलो सिस्टम है। गाय भैंस भेड़ बकरी को एक ही नाद में चन्नी में चारा डाल दो, सब खावे। अब एक हाथ में तो थाली प्लेट ले लिया और दूसरे हाथ से जूता पहने पहने खा रहे हैं, और उसी हाथ से रसगुल्ला उठा रहे हैं, उसी हाथ से रोटी उठा रहे हैं। तो जो साधक साधिकाएं हैं, भगवान के पथिक हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको ऐसे जगह भोजन नहीं करना चाहिए। आप जाओ, एक दाना उठा के भगवान को अर्पण करके पालो, एक दाना। रिश्तेदार पूछे कि आपने भोजन कर लिया? बोले कर लिया। अब ये थोड़े कहें कितनी रोटी आपने खाई है। तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए स्वामी महाराज कहते थे कि लोग कहते हैं कि अब तो कलयुग आ गया, अब तो ऐसा ही होगा। तो महाराज जी कहते कलयुग आ गया तो उससे बचो। कोई आके कहे कि देखो बाढ़ आने वाली है, सबके सब बह जाओगे, तो भेड़ बकरी लेकर के, गायों को लेके, बाल बच्चों को लेके क्या गंगा जी किनारे जाके बैठ जाएंगे कि अब तो बाढ़ आने वाली है भाई, अब तो बहेंगे? ऊंचाई पर चले जाएंगे, पहाड़ों पर चले जाएंगे, बचाव करेंगे। महाराज जी कहते जैसे सर्दी का दिन आ गया तो अंगीठी तापते हैं, गर्म जल पीते हैं, गर्मी का समय आ गया तो पंखे चलाते हैं, ठंडे में रहते हैं, सुराही का जल पीते हैं, ठंडा जल पीते हैं। अब कोई कहे कि गर्मी आ गया, अब तो गर्मी से क्या बचे, अब तो मरना ही है। अब सर्दी आ गई, सर्दी से क्या बचे। ऐसे ही कहते तो कलयुग का समय तो ऐसा होगा। अरे ये बात नहीं है, कलयुग आ गया तो कलयुग से बचो। हर जगह उठो बैठो मत, हर जगह जाओ मत। लोग यही तो कहेंगे कि मूर्ख है। हर किसी के हाथ का भोजन मत करो, भोजन का बड़ा असर पड़ता है। गीता प्रेस की पुस्तक में सत्य घटना छपी है कि एक सज्जन किसी कारणवश जेल में चले गए। जेल में भाई जी इमाम साहब को बार भी गए थे। तो किस लिए गए थे? भारत को स्वतंत्र कराने के सिलसिले में। और उन्होंने वहां कई पुस्तकें लिखी। तो प्रारब्धवश सज्जन पुरुष भी चले जाते हैं। और वो चले गए तो जब भोजन करके लिए सोने के लिए गए तो कोई स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती। तो साधक थे, तुरंत उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते, फिर सोने के लिए जाते।
फिर थोड़ी नींद लगती तो स्त्री के रोने की आवाज आती। ऐसे पूरी रात बीत गई, उनको नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो सुबह पिताजी आए, बोले बेटा नींद कैसे आई? बोले पिताजी रात भर में सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया बेटा? बोले मैं जब सोने जाता था तो कोई स्त्री के रोने की आवाज आती थी। तो पिताजी ने कहा कि लगता है तू कोई उपन्यास आदि पढ़ लिया होगा। बेटे ने कहा पिताजी उपन्यास में तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। तो पिताजी समझ गए कि अन्न दोष हो सकता है। जेलर के पास गए पता लगाने के लिए कि किस कैदी ने भोजन बनाया था। तो पता लगते लगते इस बात का पता लगा कि उस कैदी के हाथ का भोजन खाया था जिस कैदी ने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करने के कारण से जेल में आया था। तो ऐसे लोगों के हाथ का भोजन करने से अब वो स्त्री के रोने की आवाज आती। स्थान का बहुत असर पड़ता है, भोजन का असर पड़ता है। न तो किसी का जूठन खाना चाहिए, न किसी को जूठन खिलाना चाहिए। हमारे अंदर जो बीमारी है दूसरे के अंदर चली जाएगी, दूसरे के अंदर बीमारी हमारे अंदर आ जाएगी। स्थान का बहुत असर पड़ता है। मंदिर में जाओ तो मन स्वतः भगवान में जाएगा। अब कोई सिनेमा हॉल में जाके माला फेरे, मन लगेगा? गीता प्रेस की पुस्तक में बात छपी है कि एक सज्जन धर्मशाला में रुके थे तो उन्होंने मैनेजर से कहा कि कोई साहब हमारे को चद्दर दे दो ओढ़ने के लिए। तो नौकर से कहा तो नौकर ने सफेद कपड़ा निकाल करके दे दिया। तो रात भर उनको मुर्दे मुर्दे का सपना आने लगा। तो सुबह उठे, बोले क्या बात है भाई, मैं तो सो नहीं पाया, मुर्दा ही मुर्दा दिखाई दिए। तो मैनेजर को शक हुआ कि बाबूजी को जो चद्दर दिया गया था वो कौन सा चद्दर था। तो नौकर को ऑफिस में बुला के पूछा तो बोले फलाने सेठ की मां मर गई थी और कफन के कपड़े ज्यादा आ गए थे और बचा तो धर्मशाला में दे दिए और वही चद्दर मैंने ओढ़ने के लिए दिया था। इतना असर पड़ता है। दूसरे का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। साधु महात्मा के वस्त्र लोग जबरदस्ती ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उसमें ममता नहीं रहती। और सांसारिक आदमी मर जाता है तो उससे कपड़े वगैरह सब ले आकर के जंगल में छोड़ाते। तो वस्त्र का असर पड़ता है, जगह का असर पड़ता है। एक कमरे में सज्जन सोए धर्मशाला में तो गुड़ा भाग का सपना देखे। बोले भाई मेरे को नींद नहीं आई, क्या बात है? बोले इसमें पटवारी लोग आके ठहरते हैं, लेखपाल जो पटवारी होते हैं वो आके ठहरते हैं, अब गुड़ा भाग करते रहते हैं। तो पहली शुद्धि है भोजन। अशुद्ध लोगों के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल माताएं बहनें नहीं मानती, पढ़ लिख ली। अशुद्धि काल के समय रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए कि और से करा लो। स्वामी महाराज कहते हैं कि घर में कोई नहीं हो, देवरानी जेठानी नहीं हो तो पति भोजन बनावे। पति भोजन बनावे, सब भोजन करे, नहीं फल खा के रह जाओ। और शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। तो हम अपने धर्म को छोड़ते हैं। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षित। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम धर्म की हत्या करते हैं तो धर्म हमारी हत्या करेगा। तो देखो द्रौपदी ने पांडवों की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, परंतु इतने बुद्धिमान इतने बलवान होकर के भी दुर्योधन का अन्न खाने से बुद्धि मलिन हो गई और वो भी सिर को नीचा कर लिए। द्रौपदी ने देखा कि हमारे को बचाने वाला कोई रहा नहीं, और दुशासन दुष्ट जो है नग्न करना चाहता था। तो
तो हाथों से साड़ी को पकड़ा, दांतों साड़ी को पकड़ा, परंतु उसके पास बल था। जैसे झटका दिया तो द्रौपदी बड़े आर्त भाव से पुकारी, हे नाथ, हे द्वारिकावासी। तो भगवान ने कैसी कृपा की कि वस्त्रावतार ले लिए। सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही कि नारी है, कि नारी ही की सारी है। देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए कि स्त्री साड़ी की बनी है कि स्त्री साड़ी की बनी है कि साड़ी की स्त्री है। देखने वाले आश्चर्य करने लगे। तो खास बात आई भगवान की कृपा। सदैव अपने ऊपर भगवान की कृपा को देखे, और नहीं तो अभिमान और निराशा ये दो गड्ढे में, दो खाई में गिरता ही रहेगा। अपने कमियों के तरफ देखेगा तो निराशा के खाई में गिरेगा। कितने वर्ष हो गए हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ, विचार शुद्ध नहीं हुआ, आचरण शुद्ध नहीं हुआ, तो खाई में गिरेंगे, निराशा खाई में गिरेंगे, और अपने अच्छाइयों की तरफ दृष्टि जाएगी कि ये तो सांसारिक है, हम सत्संगी है, ये तो 8 बजे तक सोते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, तो ऐसा मानते ही माना जाएगा। तो अभिमान और निराशा खाई में गिरता ही रहेगा। तो क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखे। देखो, मैं लगभग 36 सालों से महाराज जी पुस्तक से, महाराज जी के आते जाते जुड़ा हूं। सन 88 महाराज जी की पुस्तक मिली थी, लगभग 36 साल हो गए। परंतु अभी पिछले सत्र में वृंदावन में ये खुलासा हुआ। अब महाराज जी पुस्तकें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, परंतु इधर दृष्टि नहीं गई। तो जो महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते हैं, श्री राजेंद्र जी ने ये खुलासा किया। कल वो स्टिकर आपको मिला था, यही तो था। तो साधक संजीवनी में उन्होंने ढूंढ करके बातें निकाली, तो ये बातें बताई तो बड़े साधकों की गुत्थी सुलझी कि भाई न तो अपने कमियों की तरफ देखे और न तो अच्छाइयों की तरफ देखे, तो क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखे। जब भरत जी भैया राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो उनकी 3 अवस्था हो रही है। जब कैकेयी माँ की तरफ दृष्टि जाती थी तो पैर पीछे हट जाता, कौन सा मुंह लगा के जाऊं। माँ ने भैया को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, और जब अपने तरफ देखते हैं तो पांव रुक जाते हैं। हमारे कारण से तो भैया को जंगल मिला, वनवास मिला, और जब राम जी की कृपा की तरफ देखते हैं तो जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परल उताइल पाओ। राम जी के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। तो न तो कमियों की तरफ देखे, न तो अच्छाइयों की तरफ देखे, भगवान की कृपा, केवल भगवान की कृपा। आज महाराज जी ने कहा कि जब जब अभिमान किया तो साधना में टक्कर लगी। नारद जी को अभिमान ही तो हुआ, नारद जी को अभिमान हुआ तो कितनी फजीती हुई। परंतु भगवान अपने भक्तों का अहित नहीं होने देते। कैसे, जिम बालक राखे महतारी। अब सड़क पर मकान है, अब छोटा बच्चा खेलता है, मां अंदर रोटी बना रही है, परंतु उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, बच्चे की तरफ, कहीं सड़क पर न चला जाए। तो भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। एक केवल कृपा की तरफ देखे
कि हमारे ऊपर कृपा है। अभी एक स्टीकर नया बन करके आया है कि बहुत बढ़िया बात महाराज जी ने कही कि बीती बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया सो बीत गया, पिछले गलतियों की तरफ मत देखो। अब तो भगवान कृपा की तरफ देखो। ये नया स्टिकर बना है, बहुत विलक्षण। देखो, कृपा मानने से भगवान कृपा विशेष प्रकट होती है। कृपा मानने से संत महात्मा मिल गए तो मानो भगवान ने अपना हृदय, अपना कलेजा निकालकर हमें दे दिया। अब इससे अधिक और आप क्या चाहते हैं? यह क्या भगवान कम कृपा है? संत महात्मा जीवन मुक्त मिल गए तो भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। कितनी बड़ी भगवान कृपा है। अभी वो स्टिकर अभी मिला नहीं, तो ये बात आई कि बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। तो सदैव भगवान की कृपा को देखे, नहीं समझ में आवे तो भी कहे है तो भगवान की कृपा। अब इसमें कोई बात किसी मन में आई तो कोई बात पूछो भाई। कोई भाई बहनों के मन में कोई बात आई पूछो। 5 मिनट और सत्संग चल जाए। बताओ राजेंद्र जी, कोई बात पूछो। बोलो गिरधर गोपाल की।